अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो कक्षा है वह है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और सभी जो डिप्लोमा करने वाले या डिग्री करने वाले जो विद्यार्थी हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और आज की ये जो सूचना है वो एग्जाम लेटेस्ट न्यूज के बारे में है, यानी एमडीएसयू के विद्यार्थियों के लिए है। एमडीएसयू के विद्यार्थियों के लिए अभी कल ही जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके संदर्भ में, यानी एमडीएसयू एग्जाम पैटर्न 2022 जो जारी किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम क्या क्या बात करेंगे आपसे बता दूं कि सबसे पहले कि एग्जाम है का समय क्या रहेगा, यानी एग्जाम है वो कितने घंटे की रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा। दूसरी बात, पेपर को हल करने के लिए समय कितना रहेगा, या पेपर को हम कैसे हल करेंगे, पेपर को हल कैसे करेंगे। तीसरी बात, पेपर का जो ए, बी और सी जो पार्ट है, इस पार्ट में से में कितने कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने प्रश्न होंगे। इसके अलावा पेपर में कितने प्रश्न करने चाहिए, कितने प्रश्न हमें करने हैं, और भी बहुत सारी टिप्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो कल नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन आखिर है क्या, उस नोटिफिकेशन में कौन सी बात है, यानी कैसा नोटिफिकेशन है, क्या यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, तो उसके बारे में उसको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं उस नोटिफिकेशन को। देखिए, ये नोटिफिकेशन है एमडीएसयू का है और 9 जून को जारी हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक इतने के तहत 30/3/2022 के अनुसार विद्या परिषद द्वारा 2022 की स्नातकोत्तर परीक्षाओं के आयोजन में परिणामों की घोषणा में पाठ्यक्रम के संबंध में कार्य योजना बनाने के लिए जो लेटर मिला है, उस लेटर के अनुसार विद्या परिषद की जो 68वीं बैठक हुई थी 12 अप्रैल 2022 को, उसके अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिए गए जो माननीय कुलपति महोदय से दिनांक 7 जून को अनुमोदित किया गया। यानी उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने लेटर बना दिया और फिर कुलपति के द्वारा वो लेटर है वो 7 जून को अनुमोदित हुआ, और 7 जून को अनुमोदित होने के बाद क्या सूचना निकल करके आई है। पहली बात है, समस्त सैद्धांतिक परीक्षाएं बीएड और विधि के अतिरिक्त, यानी बीएड और लॉ को छोड़ करके, बीएड और लॉ को छोड़ करके 1.5 घंटे की होगी। बीएड वालों को बीए बीएड, बीएससी बीएड या जो अन्य जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए बात नहीं कही है, बात कही है जो सीधी परीक्षाएं हैं, एनुअल जो एग्जाम्स होती है वो परीक्षाएं 1.5 घंटे की होगी। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक कक्षा की एक दिन में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित होगी, यानी डेली पेपर होगा। जैसे पहले क्या है कि एक दिन में 2 परीक्षाएं होती थी, ये जैसे 5 मिनट का अंतर देकर के दूसरा पेपर दे दिया जाता था, तो वैसे नहीं होगी। आपका जो आपका टाइम टेबल आएगा, उस टाइम टेबल में आपके एक पेपर जो है, एक दिन में एक ही पेपर का आयोजन रखा गया है। सबसे पहले हम निगाह डालते हैं इस पर बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर। बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आप देख रहे हैं इसमें लगभग 9 विषय है, 9 सब्जेक्ट है वो इसमें दर्शाए हैं। फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिकेट और सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, ड्राइंग, पेंटिंग, इंडियन म्यूजिक, एलएसडी यानी फॉर साइंस और आर्ट्स, और जेवी, यानी ये जो है लगभग अपने इसमें आ जाते हैं। तो आपके जो पार्ट होते हैं ए बी सी, तो फर्स्ट पार्ट में 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान देंगे। फर्स्ट प्रश्न में 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। समझ लिया आपने। पहले में जो पार्ट है उसमें 3 अंक का एक प्रश्न करके और 5 प्रश्न आएंगे और 15 अंक के हो जाएंगे। सेक्शन आपका जो बी होगा, पार्ट बी होगा, पार्ट बी में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन है वो प्रत्येक है वो 5 अंक का होगा। यानी आपका बहुत अधिक फेरबदल किया गया है। इस फेरबदल में विद्यार्थियों को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो 5 प्रश्न है वो
यानी 15 अंकों के प्रश्न है। 5-5 3 प्रश्न हो गए। इसके बाद बड़े प्रश्न है वो 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, यानी 20 अंकों के 2 क्वेश्चन है वो पार्ट सी में आ गए और 10-10 अंक के हो गए। इस प्रकार का पेपर आपके आएगा, इस प्रकार का पेपर आएगा। अब जैसे मान लो विद्यार्थियों की जिज्ञासा हो सकती है कि क्या पाठ हटाए गए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि कोई पाठ हटाया गया है या इस पार्ट में से इतने प्रश्न आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन पार्ट आपके जो ए, बी और सी आते थे, उसमें पहले क्या होता था, पहले तो यही होता था, पार्ट ए में आपके 10 प्रश्न आते, पार्ट बी में आपके 5 प्रश्न आते, पार्ट सी में आपके लगभग 6 प्रश्न आ जाते थे या 5 प्रश्न हो जाते थे जिनमें आपको 3 करना होता था। अब वो बात नहीं है। हाँ, इसमें ये जरूर है, ये जो 10-10 अंकों वाला है इसमें आंतरिक विकल्प मिलेंगे, और ये 3 क्वेश्चन वाले हैं इसमें भी आंतरिक विकल्प का प्रश्न आ सकता है। 5-5 अंकों वाले जो बड़े प्रश्न है इसमें आंतरिक विकल्प का प्रश्न आ सकता है, और ये 3 क्वेश्चन वाला है इसमें तो यानी आ भी जाए नहीं भी आए, लेकिन ये जो 2 है बी और सी है इसमें आंतरिक विकल्प आपको मिल सकता है, यानी अथवा वाले प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं। कंफर्म तो नहीं है लेकिन मिल सकते हैं, और ये आपका रहेगा यानी ए बी सी रहेगा। इसके अलावा देखिए आगे के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, अब जैसे अभी तक लैंग्वेज की बात नहीं बताइए, आर्ट्स लैंग्वेज की बात देखिए। लैंग्वेज में आपको जानते हैं, आप जानते हैं जनरल इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडी, जनरल हिंदी, इसके अलावा लाइफ फिलोसॉफी ऑफ गांधी। इसके अलावा देखिए लैंग्वेज के पेपर पार्ट फर्स्ट और सेकंड, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, सिंधी, राजस्थानी, पर्शियन, अरबिक, ये जो लिटरेचर है इनका जो पेपर है वो वैसा ही होना है, यानी जैसा पेपर आता है वैसा ही आना है। कैसे? जैसे जनरल हिंदी में देखिए, जनरल हिंदी में प्रार्थी संपूर्ण प्रश्न पत्र में से 50% अंकों के प्रश्नों के उत्तर दें। आपका जो जनरल हिंदी का पेपर है वो वैसा ही आना है जैसे पहले आया करता था, उसी के हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। प्रार्थी द्वारा किन्हीं कारणों से 50% से ज्यादा उत्तर देता है तो परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 50% में से ही किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं कि मैंने सर पूरा 100 का पेपर कर दिया, अब क्या होगा? अगर मान लो आपको करना ही नहीं है, पहली बात तो आपके जो पेपर लिखा हुआ है उस पेपर में बात लिखी हुई है तो उस बात के अनुसार हमें चलना है। लेकिन अगर मान लो किसी विद्यार्थी ने ये लिख दिया या पेपर अटेंड कर भी लिया तो आपको 50 ही चेक होंगे, उससे ज्यादा वाले चेक नहीं होंगे। 50% अंकों में से अंकन किया जाएगा और इसके आधार पर 50% मार्क्स आपको यानी उसके अटेंड करने हैं। अब देखिए आपके जो ये जो आ जाते हैं लिटरेचर, लिटरेचर में हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, राजस्थानी, पर्शियन और अरबिक, ये जो लैंग्वेज है, जो लिटरेचर है, इनमें भी आपको 50% प्रश्नों के उत्तर देने हैं परीक्षार्थी द्वारा। इसमें वो ए बी सी वाला नहीं है, इसमें ए बी सी वाला नहीं है। वैसे भी आपके इसमें 5 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्नों में आपके वो अथवा वाले होते हैं, आप जानते हैं। तो इसमें वैसा ही पेपर आ सकता है, वैसा ही पेपर आ सकता है जिसमें वही 10 प्रश्न और उनमें से आपको 5 प्रश्न करने हो, तो उसमें भी आपको 50% अंकों से ज्यादा उत्तर नहीं देना है। और अगर मान लो उत्तर दे भी देता है तो परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 50% अंकों से ही करना है, 50% का उत्तर देना है। तो ये आपके हैं यानी आपके बीए पार्ट के बीए और बीएससी वाला आपको बता दिया। इसके अलावा आपके बीए की जो लैंग्वेज है इसके बारे में बता दिया। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, ये तो सभी के समान रूप से आती है। अब आती है बात ऑनर्स वालों की। ऑनर्स वालों के लिए देखिए, ऑनर्स में पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से 12th पेपर, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, ये जो 3 विषय हैं इनके लिए आपके देखिए वही बात है, ए बी और सी 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट में पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 अंकों के, जो 10 अंकों के होंगे। इसके अलावा आपके यानी 2 क्वेश्चन है वो 10 अंकों के होंगे और इसके अलावा 2 क्वेश्चन 15-15 अंकों के होंगे, बड़े वाले। इस प्रकार 50 अंकों के हो जाएंगे, यानी पार्ट ए है वो 10 का होगा, पार्ट बी भी 10 का होगा और पार्ट सी है वो 30 का होगा। सदा भी ऐसा ही होता है क्योंकि ये पार्ट ए 20 अंकों का होता है, ये भी 20 अंकों का होता है, ये 60 अंकों का होता है, तो इसको आधा किया गया है, प्रश्न आधे हो जाएंगे, बस फर्क इतना ही है।
अब देखिए, आपके जैसे मान लो बीए पार्ट, बीकॉम पार्ट के लिए, बीकॉम पार्ट में आप आ जाइए। वैसे आप ये जिसको समझना चाहते हैं तो आपकी जो एमडीएसयू की जो वेबसाइट है, एमडीएसयू की वेबसाइट पर ये अच्छी तरह से दिया गया है, वहां से आप इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको समझा रहा हूं, ताकि हो सकता है किसी के समझ में ना आए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए हैं। अब आपके जैसे बीकॉम वाले हैं तो बीकॉम में भी वही बात है, ए बी सी। ए बी सी में आपने देखिए, पहला है वो 10 का है, दूसरा 20 अंकों का है, दूसरा भी 10 अंकों का ही है, तीसरा है वो 30 अंकों का है। ए बी में यानी 5 क्वेश्चन आएंगे, बी पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, और सी पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 15-15 अंकों के। इस प्रकार आपके हो जाएंगे। तो और यही आपके जैसे बीकॉम फर्स्ट पार्ट, सेकंड, इसमें वही बात है। बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में देख लीजिए, बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इनमें आप समझ लीजिए ए, बी और सी 3 सेक्शन आते हैं। इसमें पहला सेक्शन है वो 5 अंकों का है। कितने का है? 5 अंकों का है। दूसरा सेक्शन है वो 6 नंबर का है। इसमें क्या है कि 2 सवाल आएंगे 3-3 अंकों के। और तीसरा जो है वो आपके, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे 7-7 नंबर के, यानी 14 अंकों का है। बात वही है, पहले वाली ही है। बात तो पहले वाली जैसी है, जैसे ये 10 होता है, ये 12 होता है, और ये 28 होता है। 28, 12, 30, 10, 40 का, यानी उसी तरह से है। लेकिन अब आपके ये 25 अंकों का कर दिया है। किसका कर दिया है? 25, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। अब मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा फर्क है। देखिए, मैथमेटिक्स में पहला पार्ट है वो तो आपके 5 का ही होगा। दूसरे में आपके 15 नंबर के प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 5-5 अंकों के। तो जैसे ये जो पहला पार्ट है मैथमेटिक्स का, वो तो आपके 5 अंकों का ही होना है, मैथ्स वाला। दूसरा पार्ट है आपके 15 अंकों का होना है, और तीसरा पार्ट है वो आपके 18 अंकों का होना है। 18, 15, 33, 5, 38 अंक के प्रश्न आपके आएंगे। कितने आएंगे? 38 अंक के प्रश्न आपके आ जाएंगे। मैथमेटिक्स का आपका जो तीसरा पेपर है, प्रायोगिक भी है, जिसमें इसमें पहला 5 है, दूसरा में 6 अंक का है, और तीसरा में 14 अंक का। यानी इसमें जो मैथमेटिक्स के फर्स्ट और सेकंड पेपर है, उसमें क्या होता है कि वो आपके प्रैक्टिकल नहीं होता, वो 38 अंकों का होता है, बाकी 25 अंकों का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये करना है। मैं समझता हूं कि आप समझ गए हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर इसको डाउनलोड करके देख लें, ताकि यानी आप है वो अच्छी तरह से आप अपने पेपर की तैयारी कर सके। तो पेपर को बहुत शॉर्ट कर दिया है। अब यदि हम इसका एवोल्यूशन करें कि भाई ये पेपर वास्तव में हमारे लिए कैसा रहा, क्या हमारे लिए ये ठीक है। अब देखिए, मान लो अगर ऐसा पेपर आता है, 50% वाला पेपर आ जाता है, तो 50% वाले पेपर में क्या समस्या रहेगी? इसमें निश्चित पाठ नहीं दिए कि आपको इसमें इतने ही पाठ पढ़ने, तो पाठ तो पूरे ही पढ़ने होंगे। इसका अर्थ तो यही हुआ, पाठ पूरे ही पढ़ने होंगे। उन पूरे पाठों में से 50% पेपर आना है। अब 50% पेपर आना है तो हम क्या करें? यानी हम पूरे पाठ पढ़ेंगे, उनमें से जैसे मान लो 1-2 पाठ ऐसे, एक कोई ऐसा पाठ है जो पाठ में से नहीं भी आए, और एक पाठ में से प्रश्न आ गए, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा मामला थोड़ा पेचीदा रह जाएगा। क्योंकि पहले में जैसे मान लो 5 ही प्रश्न है, दूसरा में जैसे मान लो यानी 5 ही प्रश्न है, और इसमें 3 ही प्रश्न है या 4 प्रश्न है। तो इस प्रकार क्या है कि प्रश्नों की संख्या कम हो गई है। प्रश्नों की संख्या कम होने से थोड़ा विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है। विद्यार्थी पहले तो आपके, अब हाँ, आपके आंतरिक विकल्प आ जाता है। आंतरिक विकल्प आने पर आपको अधिक चांस मिलेंगे। वैसे आप यदि चाहते हैं कि भाई पूरे, जैसे अपना जो सिलेबस है हिंदी लिटरेचर का, इसके अलावा पॉलिटिकल का, और इसके अलावा हिस्ट्री का, इसके अलावा आपके जनरल इंग्लिश का और जनरल हिंदी का, ये जो 5 सब्जेक्ट है, इनके वीडियोस तो आपको अपलोड करवाए गए हैं, और आप अपने इस चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। पूरे लेसन आपके अपलोड हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए हैं। और भी अपडेट होगी तो आपको जल्द बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि मान लो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद।